अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। गर्मियों की अक्सर सब्जियों को बोरिंग माना जाता है। सपोज़ घर का फैमिली मेम्बर पूछे कि आज खाने में क्या बना है और आप कहो कद्दू, तो उनका फेस भी कद्दू जैसा ही हो जाता है। बच्चे इसका इजहार खुलकर कर देते हैं और बड़े अपनी प्लेट थोड़ी खिसका कर करते हैं। लेकिन अगर बोरिंग सब्ज़ी के साथ कुछ चटपटा सा बना लें तो हालात कंट्रोल में रहते हैं। सारी सब्जियों को उनकी बारी पे ज़रूर पकाया करें, लेकिन साथ में ये चटपटी चटनी बनाना ना भूला करें। चटनी का नाम लिया नहीं और आपके मुंह में पानी आ गया। तो चलें आज एक चटपटी चटखारेदार सी चटनी बनाते हैं। इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियों का मौसम हो और कैरी की चटनी ना बने, ये कैसे हो सकता है। कैरी की ये चटनी बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की कैरियाँ ली हैं। इन्हें धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया और अब हम इसे छील लेंगे। इन कच्चे आमों को छीलने के बाद हम इन्हें रफली काट लेंगे। ये चटपटी सी चटखारेदार सी चटनी आप गर्मियों की दोपहर में तो ज़रूर बना लिया करें और चाहें तो बनाकर फ्रिज में कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कैरी को हमने तैयार कर लिया है और इसके साथ हम शामिल करेंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 2 दरमियाने साइज़ के फ्रेश से टमाटर लेंगे। हम चटनी को फुल मज़ेदार बनाना है तो हमने सारी चीज़ें फ्रेश ही लेनी है। खूब मुट्ठी भर के लेंगे हम धनिया पुदीना और इसके साथ हम लेंगे 1 कदरे बड़े साइज़ का प्याज। अब इन चीज़ों को भी हमने रफली काट लेना है। टमाटर के भी हम इस तरह स्लाइस बना लेंगे और प्याज को भी इस तरह बड़े स्लाइसेस में काट लेंगे। मिर्चों में भी एक एक कट लगा लेंगे और ये तो 1 प्याली कैरी हमने पहले ही तैयार कर ली थी। धनिया और पुदीने की बारी आई है तो हमने इन दोनों को नरम डंडियों समेत ज़रा छोटा छोटा काट लेना है। शुक्र करें कि इस रेसिपी में हमें चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। चीज़ें सारी तैयार कर ली हैं और अब इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे एक चॉपर में। चटनी तो सिलबट्टे पे भी बन जाती है और ब्लेंडर में भी, लेकिन मैं जो आज चटनी बना रही हूँ ये बना रही हूँ चॉपर में। इसमें हम तैयार करेंगे बेहतरीन सी दानेदार सी चटनी। चटखारेदार कैरी की चटनी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें तैयार की थी सारी की सारी हमने चॉपर में डाल ली हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके साथ मैं शामिल करूँगी चटनी को मज़ीद तीखा करने के लिए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसमें 1 कतरा पानी का भी हम शामिल नहीं करेंगे। चॉपर को कर लें टाइट और 2 से 3 मिनट इसे घुमाएं और लें जी बेहतरीन सी अमेजिंग सी चटनी तैयार है। चेज़ से चटनी चेज़ से चटखारेदार और चेज़ से चटोरों के लिए आप बेफिक्र होकर बनाएं, वो ज़रूर खाएंगे। चटनी है भी बहुत मज़े की और है भी इसकी रेसिपी बहुत आसान, तो इसे हम कहेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आई थिंक तमाम फैमिली मेम्बर इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी करीब आ रही है और ईद पे जो हमारे हैवी से पकवान बनेंगे उनको हज़म करने में भी ये चटनी बहुत काम आएगी और उन पकवानों के जायके को बढ़ाने के लिए ये चटनी साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। टिक्के कबाब खाएं या कढ़ाई खाएं, सब कुछ खाएं, ये चटनी आपको कंफर्टेबल रखेगी। इस चटनी को बनाकर आप फ्रिज में भी कुछ दिन के लिए रख सकते हैं। चटनी आप बनाकर रख लें, लेकिन नमक आप तभी डालें जब आपने इसे इस्तेमाल करना हो। पहले ही नमक डाल के रख दिया तो चटनी पानी छोड़ देगी, इसलिए जब खाएं तभी नमक डालें। कैरी की ये चटपटी चटखारेदार सी चटनी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में फूड पटारी को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। जा कहाँ रहे हैं, जाते जाते चटनी तो चेक करते जाएं। आप क्या खा रहे थे, दाल चावल या फिर चपाती? ये दोनों के साथ ही बहुत अच्छी लगेगी। आप ले लें, मैं और बना लूँगी।